हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गणेश कंप्यूटर कोर्सेज में। दोस्तों, आज हम लोग छात्रवृत्ति के लिए एनएसपी ओटीआर किस प्रकार से करते हैं इसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे शुरू आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च बॉक्स में सर्च करना है एनएसपी ओटीआर। इस प्रकार से आप लोगों को एनएसपी ओटीआर लिख लेना है। ओटीआर लिखने के बाद आपको सिंपली सर्च करना है। जैसे ही आप लोग सर्च करोगे उसके बाद फिर आपको इस प्रकार से नज़र आएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको उसको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे मेरे इंस्टॉल हो चुका है तो ये मैं यहाँ पर इसको ओपन कर लूँगा। जैसे ही आप लोग ओपन करोगे, ओपन करने के बाद एनएसपी ओटीआर का जो प्रोफाइल है कुछ इस प्रकार से ओपन होगा। उसके बाद सिंपली आपको, जब आप पहली बार ओटीआर कर रहे हैं तो आपको सिंपली रजिस्ट्रेशन पर आप लोगों को क्लिक करना है। तो रजिस्टर वाले ऑप्शन में आप लोगों को क्लिक कर लेना है। जैसे ही हम लोग रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद फिर यहाँ से हमें दो बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, इस पर आप लोगों को टिक करना है। टिक करने के बाद सिंपली यहाँ पर जो नेक्स्ट बटन दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट बटन में आप लोगों को क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से टिक कर लेते हैं। टिक करने के बाद सिंपली नेक्स्ट बटन पर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को सिंपली मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। जो भी आपका ओटीपी आएगा उस ओटीपी को यहाँ पर आप लोगों को फिल कर लेना है। फिल करने के बाद यहाँ पर ये जो कैप्चर कोड दिखाई दे रहा है, इस कैप्चर कोड को यहाँ पर आप लोगों को फिल करना है। फिल करने के बाद ये जो आपको वेरीफाई दिखाई दे रही है, इस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। चलिए हम यहाँ से करके देखते हैं। तो इस प्रकार आप लोग सारा प्रक्रिया करने के बाद इस प्रकार वेरीफाई कर लेना है आपको। वेरीफाई करने के बाद जैसे ही आपको प्रोसेस जो है तो कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद आपको थर्ड स्टेप के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को यू हैव आधार दिखाया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आपका आधार नंबर डाल लेना है। उसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। ठीक है, तो आपके आधार कार्ड में जो नंबर जुड़ा रहेगा उसमें से एक ओटीपी आएगा। ओटीपी को यहाँ पर आप लोगों को फिल करना है। फिल करने के बाद यहाँ इस प्रकार आप लोगों को आधार नंबर डाल लेना है। आधार नंबर डालने के बाद ये जो कैप्चर कोड दिखाई दे रहा है, कैप्चर कोड को यहाँ पर आप लोगों को फिल करना है। फिल करने के बाद सिंपली ये नेक्स्ट बटन दिखाई दे रहा है, इसी में आप लोगों को क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे उसके बाद फिर यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे देगा एनपीसीआई मैपिंग स्टेटस, यस करके दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लिखा भी है योर बैंक अकाउंट इज सीडेड विथ आधार नंबर एनपीसीआई मैपर। अर्थात इस प्रकार से आपके पास जो दिखाई देगा वह तो इसका अर्थ यह है कि आपका आधार सीडिंग हो चुका है। आपका जिस भी बैंक में है आपका आधार सीडिंग हो चुका है। उसके बाद आपका सारा डिटेल यहाँ पर दिखाई देगा। आपका नाम दिखाई देगा, आधार नंबर दिखाई देगा, मेल है कि फीमेल है, जन्म तिथि, ये सारा चीज़ आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देगा। और आपका यहाँ पर एड्रेस भी दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से आप लोगों को आगे बढ़ जाना है। जैसे ही आप लोग आगे बढ़ोगे उसके बाद फिर यहाँ से आप लोगों को आपका मदर नाम डालना है, फादर नेम डालना है, ईमेल आईडी डालना है। यदि आप ईमेल आईडी नहीं डालेंगे फिर भी चलेगा। उसके बाद सिंपली आपका ये जो कैप्चर कोड दिखाई दे रहा है, कैप्चर कोड को आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। फिल करने के बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट बटन दिखाई दे रही है, इस नेक्स्ट बटन में आप लोगों को क्लिक कर लेना है। इस प्रकार से यहाँ पर आप लोगों को मदर नेम डाल लेना है, फादर नेम डाल लेना है, और ये जो कैप्चर कोड दिखाई दे रही है इस कैप्चर कोड को यहाँ पर आप लोगों को फिल करना है। फिल करने के बाद सिंपली ये जो नेक्स्ट बटन दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट बटन में आप लोगों को क्लिक कर लेना है। जैसे हम लोग नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे उसके बाद हमारे पास इस प्रकार से R2400 इस प्रकार से यहाँ पर एक रेफरेंस नंबर प्राप्त होगा। इस रेफरेंस नंबर को हमें यहाँ पर लिख लेना है, या फिर इसको यहाँ पर आपको कॉपी दिखाई दे रही है तो आपको यहाँ से कॉपी वाले ऑप्शन पर क्लिक भी कर सकते हैं, या फिर आप इनको स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपका रेफरेंस नंबर दिखाई दे रहा है, आपका जो रेफरेंस नंबर प्राप्त हुआ है उसे इस रेफरेंस नंबर वाले ऑप्शन पर आपको भर देना है। भरने के बाद सेंड ओटीपी में क्लिक करना है। जो उसके बाद आपके पास जो ओटीपी आएगा ओटीपी वाले ऑप्शन में उसको भर देना है। भरने के बाद ये जो कैप्चर कोड दिखाई दे रही है इस कैप्चर कोड को यहाँ पर फिल करना है। फिल करने के बाद सिंपली आपको नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रही है इस पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम लोग नेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे उसके बाद कुछ समय सर्चिंग करने के बाद इस प्रकार से हमारे पास हमारा पूरा डिटेल ओपन होकर के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे में जो प्रोसीड फॉर फेस अथेंटिकेशन दिखाई दे रही है इसी में हमें सिंपली क्लिक करना है। जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद फिर आई एग्री पर क्लिक करना है। जैसे ही हम आई एग्री पर क्लिक करेंगे उसके बाद कुछ इस प्रकार से हमारे पास एक इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। ये जो लाल सर्कल दिखाई दे रहा है जब तक वह माने ग्रीन सर्कल होगा उसके बाद फिर यहाँ पर आपको पलक झपकाने है। उसके बाद जैसे ही हम लोग पलक झपकाएंगे उसके बाद फिर हमारा ओटीआर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इस प्रकार से हमारे पास ओटीआर नंबर हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस ओटीआर नंबर को आपको अच्छे से रख लेना है। यही ओटीआर नंबर हमारे पास स्कॉलरशिप फॉर्म भरते वक्त यहाँ पर काम आएगा। तो इस प्रकार से एनएसपी ओटीआर के लिए ओटीआर नंबर प्राप्त किया जाता है।